थैंक यू। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले चाहेंगे कि एक ड्रीम एक्सरसाइज होनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं उसमें सबसे जो बड़ा रीजन है वो आपका ड्रीम है, फ्रीडम। यस, सो मच, थैंक यू। हाथ थामे रखना, हाथ थामे रखना, भीड़ बड़ी भारी है, खो ना जाओ इस दुनिया में, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो कहते हैं ना कि महारथी को भी सारथी चाहिए होता है और अर्जुन को भी कृष्ण चाहिए होता है, हीरे को भी जौहरी चाहिए होता है। उसी प्रकार इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक कोच, एक मेंटर और एक अपलाइन चाहिए होता है। सो दिस इज विनम्र सिन्हा निराला, लाइफ कोच, ट्रेनर, स्पीकर। और जैसा कि हर सेशन की जो शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ में होती है, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर वास्तव में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सोचने का तरीका बदलना होगा। तो आइए, सोचने के तरीके को बदलने के लिए आज एक स्टोरी अगर आपके जीवन में वो ऐड हो गई तो डेफिनेटली आज बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो कहा है ना किसी ने कि समय ही तो है एक ऐसी वस्तु जिसको देने में भगवान तक ने एक समान दृष्टि रखी। भगवान ने सभी को एक जितना समय दिया है, चाहे वो सम्राट हो और चाहे वो सारथी। समय के बंटवारे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। यदि भेदभाव दिखाई देता है तो वो केवल इस बात का कि किसने कितना समय किस तरह से उपयोग किया। जिसने समय को एक बहुत बड़ी पूंजी समझकर उपयोग किया वो सम्राट बन गया, और जिसने यूं ही जाने दिया वो सारथी रह गया। और इस बात पे 550 साल पहले आप सभी ने नाम सुना है कबीर दास जी का। उन्होंने कहा था कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। यानी जो भी लोग आज दुनिया में सफल हैं उन्होंने इस इंपॉर्टेंस को समझा है और उन्होंने किसी भी काम को करते समय कल के लिए नहीं टाला। और ऐसे महान लोगों में महाभारत के एक पात्र हैं जिनका नाम है कर्ण, दानवीर कर्ण। एक बार कर्ण अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय उनके दरबार में एक याचक आया। अचानक याचक ने अपने हाथ को फैलाकर कर्ण से दान मांगा। कर्ण उस समय कुछ काम कर रहे थे, बिजी थे। याचक की आवाज सुनते ही कर्ण ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने गले से हार को निकालते हुए उस याचक को दे दिया। कर्ण के इस कृत्य को एक दरबारी देख रहा था। उसने आपत्ति जताते हुए कर्ण से कहा कि महाराज आप क्षमा करो, आप जानते ही हैं कि बाएं हाथ से कभी दान नहीं देना चाहिए, और ये जानते हुए भी आपने ये अधर्म क्यों किया? क्यों किया महाराज, ये अधर्म क्यों किया? कर्ण ने उत्तर दिया कि याचक ने जब मुझसे दान मांगा उस समय मेरे आसपास मेरे गले में हार के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। उस समय मेरा दायां हाथ व्यस्त था। हो सकता था कि यदि मैं दाएं हाथ को खाली करके दान देने की सोचता तो इतने में मेरा मन बदल जाता और मैं अपना हार उतार कर उस याचक को नहीं दे पाता। कौन जाने पल भर में क्या हो सकता था, इसलिए मैंने अपने बाएं हाथ से ही अपने हार का दान कर दिया। अगर आप इस स्टोरी को समझ पा रहे हैं तो रियली आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होने वाली है। जिस काम को आप तुरंत कर सकते हो उसे आप तुरंत कर डालें, कल के लिए नहीं डालें। अपने दिन भर के समय की आपको एक योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या आपको करना है, और आज की प्लानिंग कल रात में ही करनी है। आपको अपने काम के लिए एक लॉगबुक बनाना है और प्राथमिकता के आधार पर उस काम को करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, फोकस्ड होकर के काम करना है। सो हम सभी को अपने कामों की प्राथमिकता आज से और अभी से डिसाइड करना होगा। आप क्यों किसी और काम को करना चाहते हैं अपने जॉब के अलावा, इस बात को आज आपको डिसाइड करना है। अगर आपने समय को समझ लिया तो वाकई आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। आपको आज इस बात पर क्लैप करना चाहिए कि आपकी जिंदगी जो है वो पर्पसफुल है। औरों की जिंदगी जो पर्पस लेस है, सोच के देखिए दोस्त। जिंदगी में आपकी रुचि उस समय आधी हो जाएगी जिस दिन आपकी जिंदगी से स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आज जीवन में अगर आपके स्ट्रगल हैं तभी आप जिंदा हैं।
आज दुनिया बदल रही है, आज दुनिया बदल रही है और इस बदलते वक्त के साथ में हर एक को बदलने की जरूरत है। सोचिए कि एग्रीकल्चर एज से हम निकलकर आज इमेजिनेशन एज में आ चुके हैं, विजनरी एज में आ चुके हैं और आज आपको हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है। आज आप विकिपीडिया पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज आपने इन बातों को अगर नहीं समझा तो यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। आज डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो संसार में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये ग्रो करने वाला बिजनेस मॉडल है 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस।